हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपके लिए लेकर आ गई हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं BSOE 145 रिलीजन एंड सोसाइटी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आप इतने क्वेश्चन अगर कर लेते हैं तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। मेन आपको पढ़ना जो है मतलब एक जैसे आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसको एक अच्छे से पढ़ना है, उसमें ही बहुत सारे क्वेश्चन आपके निकल जाते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुल टोटल जो हैं 30 क्वेश्चन बताने वाली हूँ। सभी तीनों ब्लॉक्स में जो 3 ब्लॉक हैं हमारे इसके अंदर, सभी में से क्वेश्चंस हैं जो कि आपको करने हैं। 30 क्वेश्चन जो है कुल हैं जो कि सभी ब्लॉक में से दिखाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए पहले आपको बता दूं, इसमें टाइमिंग 3 घंटे की होने वाली है और मार्क्स जो है 100 मार्क्स का है। ठीक, चलो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक्सप्लेन द इंटेलेक्चुअल थ्योरीज ऑफ रिलीजन। इसके अंदर आपको बतानी है कि इंटेलेक्चुअल थ्योरीज कौन सी होती है रिलीजन के अंदर। तो ये एक पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन एंड अंडरस्टूड इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो आपको एग्जामिन मतलब इसका कंसेप्ट बताना है रिलीजन का, और अंडरस्टूड इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसके बारे में अंडरस्टैंड यानी कि क्या मतलब समझते हैं क्या, उसके बारे में है चीज़ें वो आपको बतानी है। तो आपको 20-20 मार्क्स के ये क्वेश्चन होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर है थर्ड, एक्सप्लेन द फंक्शनलिस्ट थ्योरीज ऑफ रिलीजन, यानी कि फंक्शनलिस्ट थ्योरीज कौन सी है रिलीजन के लिए, मतलब उसकी, तो ये आपको बताना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, यानी कि डिस्कस द, जो आपको डिस्कस करना है सोशियोलॉजी और रिलीजन की मतलब डेवलपमेंट कैसे हुई। क्वेश्चन नंबर है 5, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर ह्यूमन एंड इट्स मैनिफेस्टेशंस, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो करके जाना। सुपर ह्यूमन एंड इट्स मैनिफेस्टेशंस, तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ये कर लेनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर है 6, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैजिक साइंस एंड रिलीजन, यानी कि आपको डिफ्रेंशिएट करना है किसके अंदर, बिटवीन मैजिक के अंदर, साइंस के अंदर और रिलीजन के अंदर। क्वेश्चन नंबर है 7, एग्जामिन द सेरेमोनियल एंड लाइफ साइकिल रिचुअल एज रिलीजन रिलीजियस है। ठीक है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, तो ये आर लग गया लेकिन रिलीजियस है, रिलीजियस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो ये आप करके चले जाना, क्या पता आ जाए। क्वेश्चन नंबर है 8, डिस्कस द साइकोबायोलॉजिकल एलिमेंट इन द ओरिजिन ऑफ रिलीजन, यानी कि साइकोबायोलॉजिकल एलिमेंट आपको बताने हैं किसके अंदर, ओरिजिन ऑफ रिलीजन के अंदर, यानी कि कैसे हुए ये। एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर है 9, एग्जामिन द हेल्थ एंड रिचुअल ऑफ द ट्राइबल्स, तो आपको हेल्थ और रिचुअल्स बताने हैं किसके, ट्राइबल के। क्वेश्चन नंबर है 10, डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सेकुलर एंड प्लूरल, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकुलर और प्लूरल के बारे में, प्लूरलिज्म के बारे में आपको अच्छे से पढ़ के चले जाना है, और सेकुलरिज्म के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकुलर आपको बताना है और प्लूरल बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको उसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं, बहुत अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है, पूरा इसका अच्छे से पढ़ के चले जाना। क्वेश्चन नंबर है 11, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द रैशनलिज ऑफ रिएक्शन एंड बीइंग इन द वर्ल्ड, तो ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पेपर जो है उसके मतलब क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। फिर क्वेश्चन नंबर है 12, व्हाट डू यू मीन बाय रिलीजियस प्लूरलिज्म डिस्कस, यानी कि आप क्या समझते हैं प्लूरलिज्म क्या होता है।
तो प्लूरलिज्म आपको प्लूरल यानी कि समझ ही आ रहा होगा, मतलब समूह, बहुमत, बहुत बड़े, मतलब एक समूह, ग्रुप कह सकते हो, बहुत मतलब अलग तरीके से जो आप समझ रहे होंगे। प्लूरलिज्म मतलब बहुत सारे समूह, एक ग्रुप होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 13, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा इन हिंदुइज्म। तो आपको कंसेप्ट बताना है कर्मा का हिंदुइज्म में क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है। डिस्क्राइब द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली इन इस्लाम, यानी कि आपको इंस्टीट्यूशन बताने हैं फैमिली में, इन इस्लाम के, जो इस्लाम की जो फैमिली होती है उनके इंस्टीट्यूशंस बताने हैं, कौन से होते हैं। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ सेकुलराइजेशन, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा गया है। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलराइजेशन एंड सेकुलरिज्म। तो ये जो एस लिख दिया है मैंने, ये जेड है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा ही जाता है, इसमें से आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर है 17, डिस्कस द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। डिस्कस द इंटरेक्शंस ऑफ रिलीजन एंड सोसाइटी इन इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस द एमर्जेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ सिखिज़्म, सिखिज़्म के बारे में भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर है 20, एक्सप्लेन द डिफरेंट सुपर ह्यूमन बींग्स ऑफ ट्राइब्स। तो सुपर, यहाँ पे ट्राइब्स के बारे में पूछा जा रहा है, ट्राइब्स के सुपर ह्यूमन्स कौन से होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21, डिस्कस सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म इन सिखिज़्म, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 22, एग्जामिन द एनवायरमेंटल ड्यूटीज़ एंड सिक्योर लैंडस्केप्स ऑफ द ट्राइबल्स। क्वेश्चन नंबर है 23, डिस्कस द हिंदू सोशल इंस्टीट्यूशन। हिंदू के सोशल इंस्टीट्यूशन कौन से होते हैं। तो आपको समझ में आया होगा, जैसे कास्ट है, मैरिज है, या इसके अंदर जो भी हैं चीज़ें यही होते हैं, बहुत सारे हैं। तो आप पढ़ लेना अपनी बुक से। आप देखो, अब आंसर की बात करोगे, आंसर भी चाहिए थे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इतने सारे एक साथ आंसर नहीं आ सकते क्योंकि आपको पढ़ना है इसमें, और मेन आपके पास इतना टाइम नहीं होता है। आप जो आपके पास बुक है तो आप वहाँ से आंसर अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। 24, एक्सप्लेन द थियोलॉजिकल एंड मेटाफिजिकल बेसिस ऑफ हिंदुइज्म, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। डिस्कस द मीनिंग ऑफ इस्लाम एंड इट्स सोर्स ऑफ टीनेट्स, TENETS। क्वेश्चन नंबर है 26, डिस्कस वेरियस एस्पेक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी इन इंडिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 27, डिस्कस द चीफ सोर्सेज एंड बिलीफ्स इन क्रिश्चियनिटी। डिस्क्राइब द मॉडल ऑफ सिख सोसाइटी एज शोन बाय गुरु नानक जी, गुरु नानक देव जो हैं उनके बारे में। तो एक्सप्लेन द एमर्जेंस ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म। और लास्ट हमारा इस वीडियो का क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन जो है, द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटलिज्म एंड कम्युनलिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम्युनलिज्म का भी बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में। सेकुलरिज्म पूछा जाता है, हिंदूज़, बुद्धिज़्म और क्रिश्चियनिटी और ट्राइबल के बारे में भी है। तो सिखिज़्म, जैनिज़्म, तो इस सभी के बारे में आपको जान लेना है, क्योंकि रिलीजन का मतलब ही ये है। तो आपको रिलीजन और सोसाइटी आपका टॉपिक है, तो इसके अंदर आपको जो है ये सारी चीज़ें जो है बतानी होंगी। तो अच्छे से करके जाना, ऑल द बेस्ट। और इन क्वेश्चनों से आपको बहुत हेल्प होने वाली है, पहले बता दूं, इससे ही आपको आंसर मतलब इन्हीं में से आपको क्वेश्चन होंगे, जो कि आपको कुल मिलाकर जो है 5 क्वेश्चन करने होते हैं 8 क्वेश्चन में से। तो आई होप आपको जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अनदर वीडियो में। ओके, बाय बाय।